आईटेल S23 प्लस आईटेल का ये बजट स्मार्टफोन दो वजह से काफ़ी हिट हो रहा है। पहला तो इसका आईफोन जैसा डिज़ाइन है बैक साइड से, और दूसरा सैमसंग जैसी कर्व स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। लेकिन इस वीडियो में 5 रीजंस आपको बताने लगा हूं कि जिस प्राइस रेंज पे ये वाला स्मार्टफोन आता है वहां पे सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये वाला स्मार्टफोफोन आपको प्रोवाइड कर देगा। सबसे पहली आईटेल S23 प्लस की स्पेशल चीज इसका डिजाइन और डिस्प्ले है। डिजाइन इस वजह से अमेजिंग है कि सिर्फ 7.8 mm की थिकनेस के साथ आता है। बैक साइड भी कर्व है, फ्रंट भी कर्व है, तो काफी पतला सा स्मार्टफोन है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। दो कलर्स में है, एक रेनबो टाइप का कलर देखने को मिल जाता है और दूसरा डार्क ब्लू है। और डिजाइन में अच्छी चीज ये है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है और हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। अब ये पहला स्मार्टफोन है आईटेल की तरफ से जिसमें एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आईटेल S23 प्लस में देखने को मिल जाता है, जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलती है, यानी कि जो बेजल्स हैं और चिन वगैरह है वो बिल्कुल कम है। उसके अलावा डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है और एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। अब आईटेल ने यहाँ पे अच्छा मूव ये लिया है कि 6 महीने की आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि कर्व डिस्प्ले है और आपके हाथ से गिर के टूट जाता है तो 6 महीने तक आप इसको फ्री रिप्लेस करवा सकते हैं। दूसरी इस स्मार्टफोन की स्पेशल चीज इसकी वारंटी पॉलिसी है। आईटेल ने इस स्मार्टफोन पे 3 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड की है, जो कि मेरे ख्याल में कोई भी और ब्रांड इस वक्त स्मार्टफोन मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर आप इस स्मार्टफोन पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी हद तक आपका जो पैसा है वो सिक्योर हो जाता है। अब डिस्प्ले में आईटेल ने एक और चीज प्रोवाइड की है जिसकी वजह से टोटल आईफोन वाली वाइब देता है। डायनामिक बार, जो डायनामिक आइलैंड है आईफोन जैसा, उस जैसा फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन आईटेल ने कहा है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आपको ये वाला फीचर प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारी एनिमेशंस, इफेक्ट्स, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस इस चीज से फायदा उठा सकती हैं। आपको डायनामिक बार में वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये वैसे हम पहले रियलमी के स्मार्टफोन्स में भी देख चुके हैं। तो डिजाइन, डिस्प्ले, वारंटी पॉलिसी, डायनामिक बार, 3 चीजें आईटेल की काफी यूनिक हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यूनिसॉक टाइगर T616 का प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और इस प्रोसेसर के एंटूटू पे स्कोर तकरीबन 3,30,000 40,000 के आसपास आते हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस, डे टू डे यूजेज, सोशल मीडिया के ऐप्स को चलाने में मोबाइल फोन काफी हद तक फास्ट फील होता है। अब अगर डिस्प्ले पे 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर दिया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, यानी कि ज्यादा स्मूथ फील होता। लेकिन प्रोसेसर अपनी जगह पे ठीक ठाक जिस प्राइस रेंज पे आता है वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड्रॉइड 13 के साथ आईटेल OS 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जो अगेन अच्छी बात बन जाती है। 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है और 8 GB तक आप वर्चुअली भी रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं और स्टोरेज टाइप इसमें UFS 2.0 प्रोवाइड की गई है। तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में एक तो ये चीज अच्छी है कि एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, दूसरा 256 GB की ज्यादा अच्छी स्टोरेज है, 8 GB की रैम है और प्रोसेसर भी किसी हद तक स्टेबल और एफिशिएंट प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आईटेल S23 प्लस के कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे f1.6 एपर्चर के साथ ऑटो फोकस के साथ मेन कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दूसरा AI लेंस है और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरास को जो डिपार्टमेंट है वो इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है। इस प्राइस रेंज पे और स्मार्टफोन्स आपको अच्छे कैमरास के साथ मिल जाते हैं। अब इस स्मार्टफोन की 8 GB 256 GB वाली वेरिएंट की जो प्राइस है डिफरेंट करेंसी में 14,000 15,000 INR होने वाली है, 40 से 45,000 BKR के आसपास है। और मैंने इस प्राइस रेंज पे जो अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलते हैं कैमरा के हिसाब से यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो चेकआउट कर लें। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। इसके कैमरास बुरे नहीं हैं, यानी कि दिन टाइम में स्पेशली सैचुरेशन, कलर्स वगैरह, डायनामिक रेंज काफी अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन बस इससे अच्छे कैमरास इस कंपटीशन में आपको और स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उन स्मार्टफोन्स में कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा और 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आईटेल S23 प्लस बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन है, लेकिन उसके बावजूद 5000 mAh की बैटरी आईटेल ने प्रोवाइड की है, जिसके साथ 18 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये वाला चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 1 घंटा 40-45 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। अब कुछ रीजन्स में आईटेल ने बॉक्स में से चार्जर को रिमूव कर दिया है। होप सो इंडिया और पाकिस्तान जो ये रीजन है एशिया का, इसमें आपको बॉक्स के अंदर चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो आपको चार्जर सेपरेट परचेज करना होगा। तो आईटेल S23 प्लस की कुछ खास फीचर्स हैं, स्पेशली इसका डिजाइन
डिज़ाइन और डिस्प्ले, ज़्यादा स्टोरेज, अच्छी रैम और उसके अलावा कैमरा भी ठीक ठाक है, इसकी वारंटी पॉलिसी, ये सब चीज़ें इस स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छा और डिसेंट स्मार्टफोन बजट में टॉप 2 टॉप 3 स्मार्टफोन्स में इसको लाके खड़ा कर देती हैं। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।